हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी मावा गुलाब जामुन। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी वो बहुत ही आसान है और मेरे इस तरीके से आप पहली ही बार में परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जिसका यूज करके आप हर बार बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। और इस रक्षाबंधन इस गुलाब जामुन को जरूर ट्राई करके देखें और आपके गुलाब जामुन कैसे बने वो कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे मावा। तो यहाँ पर जो मैंने मावा लिया है वो मार्केट वाला है, आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो मावा मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ी सी प्लेट। तो हमें इस तरह से एक बड़ी सी प्लेट लेनी है, आप परात भी ले सकते हैं। इस तरह का गोल बाउल हमें नहीं लेना है। तो जो मावा है वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने इसे 1 घंटा पहले फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। तो इसे हमें ऐसे ही नहीं लेना है। अगर आपका जो मावा है वो 1 या 2 दिन पुराना भी है तो आप इस तरीके से उसे रेडी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ लेना है इस तरह से ग्रेटर, और ग्रेटर से हमें जो मावा है उसे ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से अगर ग्रेट करके आप मावे को लेंगे तो इसमें बिल्कुल भी मोटे टुकड़े या फिर कभी कभी मावा हल्का सा ड्राई भी बीच में रहता है तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बिल्कुल सॉफ्ट मावा हमें रेडी मिलेगा। तो इस तरह से हमें मावे को कद्दूकस कर लेना है, यानी कि इस तरह से बारीक छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मावा है वो बहुत अच्छे से हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मावा को सॉफ्ट करने का। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा रसीले सॉफ्ट बनेंगे। तो इस तरह से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। इस तरह से अगर आप रेडी करेंगे तो आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो इस तरह से करना है, मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि अगर मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो जो मावा का तेल है वो निकल जाएगा। अगर आपका मावा बिल्कुल फ्रेश है, अभी आपने रेडी किया है, तो बिना ग्रेट किए हुए भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा 1 दिन पुराना भी हो तो इस तरह से ग्रेट कर ले। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा मावा ग्रेट हो रहा है। तो जो बचा हुआ मावा है उसे भी इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आपके जो गुलाब जामुन है वो बाजार से भी अच्छे बनकर रेडी होंगे। आप अगर एक बार इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो आप बिल्कुल भी आप बाजार से गुलाब जामुन खरीद कर नहीं लाएंगे। और रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो हमने मावे को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो मावा है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो ऐसा ही सॉफ्ट मावा हमें यहाँ पर लेना है, बिल्कुल भी ये दरदरा नहीं है, सॉफ्ट है। और जो हमारे हाथ है वो हल्के ऑयली ऑयली लग रहे हैं, यानी कि जो हमारा मावा है वो अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम जो मावा है उसे अच्छे से गूंद लेंगे। पहले हम इसे इस तरह से हाथ से बिल्कुल आटे जैसा गूंदना है। तो इस तरह से हल्का पहले सॉफ्ट कर लेंगे, इस तरह से रेडी कर लेना है। अब इस तरह से हाथ की हथेली से इसे गूंदेंगे, इस तरह से गूंदना है। जिस तरह से हम ज्वार का आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदना है। इस तरह से हथेली पे जोर लगा के गूंदेंगे तो जो हमारा मावा है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होगा। इस तरह से हमें लगभग इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही मसलते हुए गूंदना है। तो इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं रहेगा। अगर आपके मावे में हल्के दाने भी है तो इस तरह से अगर आप गूंदेंगे तो आपका जो मावा है वो अच्छे से सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा। तो इसे गूंदते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। तो 3 से 4 मिनट आप गूंदे, बहुत ज़्यादा भी गूंदने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा मावा है वो आप देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ लेंगे 1/4 कप पनीर। तो मैंने छेना यानी कि पनीर को ग्रेट कर लिया है। आपको बताने के लिए कि मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है, इसके लिए मैंने इसे अलग से ग्रेट किया है। आप चाहे तो इसमें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो अब हमें इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए गूंद लेना है। तो पनीर को मैंने ग्रेट करके लिया है, बारीक वाले ग्रेटर से आप ग्रेट करके इसे ले लें। तो इसमें बिल्कुल भी मोटे दाने नहीं रहेंगे। और इसे हमें फिर से और 2 मिनट के लिए गूंदना है। तो पहले हमने जो मावा है उसे 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंदा था। अब पनीर डालने के बाद इसे और 2 मिनट के लिए गूंदेंगे। आप कहेंगे कि मैंने साथ में दोनों को क्यों नहीं गूंदा है, क्योंकि पनीर डालने से जो मावा है वो हल्का सा पतला हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो पहले हमें मावे को अच्छे से गूंद लेना है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर पनीर डालकर इसे और 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। तो तकरीबन हमें इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना होता है, जिससे कि जो हमारा मावा और पनीर है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। तो हथेलियों से इसे भी इस तरह से गूंदेंगे। इस तरह से अगर आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, मार्केट के गुलाब जामुन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो 2 मिनट तक इसी तरह से मसलते हुए गूंदेंगे। अब हमने जो मावा है उसे 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है,
सिर्फ 1/4 चम्मच से भी कम लेना है। ये डालने से जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल मार्केट जैसे अच्छे फूले फूले से सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, यानी कि खाने का सोडा डाल सकते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम डालें। कुछ लोग बिना डाले भी इसे बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो गुलाब जामुन है वो फूलते नहीं हैं और हमारी जो सारी मेहनत है और सारी जो चीज़ें हैं वो वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में लेंगे आधा कप मैदा। तो आप मैदे की जगह गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप लेना है, लेकिन सारा हमें एक साथ नहीं डालना है। तो चम्मच के हिसाब से 2 से 3 चम्मच पहले हम डालकर इसे गूंदेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मैदा डाला है। अब हम इसे सारी चीज़ों के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए गूंदेंगे। सारा मैदा हमें यहाँ पर एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि हो सकता है कि जो मैदा है वो ज़्यादा हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो मैदे को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, सारा मैदा एक साथ नहीं डालना है। तो फिर से हम 2 चम्मच मैदा डाल देंगे। तो यहाँ पर आप घर की कोई भी कप कटोरी सेट कर ले जिससे सारा मेज़रमेंट करें। तो मैंने मेज़रिंग कप से नाप कर ही 1 कप मावा लिया था और वज़न में आप देखेंगे तो 250 ग्राम मैंने मावा लिया था और उसी में मैंने उसी कप से 1/4 कप पनीर यूज़ किया है और आधा कप मैदा डालेंगे। तो सारी चीज़ें आप एक ही कटोरी या कप से नाप कर ले और अच्छे से इसे गूंदेंगे। हमें इसमें दूध या पानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच फिर से मैदा डालेंगे। बहुत ज़्यादा मैदे का यूज़ नहीं किया है, हमारा थोड़ा मैदा यहाँ पर बच भी गया है। तो ये घर के नॉर्मल चम्मच से मैंने 6 चम्मच मैदा लिया है और हमें इसे अच्छे से गूंदना है। जो हमारा मिश्रण है वो एक डो के फॉर्म में आए तब तक ही हमें इसमें मैदा डालना है। बहुत ज़्यादा मैदे का भी यूज़ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल आटे जैसा हमारा मिश्रण लग रहा है। इस तरह का सॉफ्ट हमें रखना है। अब जो हमारा डो है वो इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से गूंद लिया है। इससे ज़्यादा मैदा भी हमें इसमें नहीं डालना है। तो मैं आपको यहाँ पर जो सारी प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से और सारी चीज़ें बारीकी से बता रही हूँ, ताकि जो आपके गुलाब जामुन है वो बिल्कुल अच्छे से बने। बिल्कुल भी यहाँ पर आपके गुलाब जामुन फटना नहीं चाहिए। इस तरह से पहले एक छोटा सा बॉल बनाकर हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो बॉल है वो अच्छा बना है। इस तरह से हमारा बॉल बनना चाहिए। तो हमारा बॉल अच्छे से बन रहा है, लेकिन मुझे इसमें हल्के से क्रैक लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताती हूँ जिसकी वजह से हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा, बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान सा एक तरीका बताती हूँ जिससे कि हमारा जो डो है वो बहुत ज़्यादा चिकना बनेगा और गुलाब जामुन में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे। तो वो जो डो है उसे अभी हम साइड में कर लेते हैं और अब हम यहाँ लेंगे एक मिक्सी का जार। तो मैंने छोटा मिक्सी का जार लिया है और जो हमारा डो है उसके हम 2 पार्ट कर लेंगे और जो एक पार्ट है उसे हम इसमें डाल देंगे। इसे हमें किस तरह से ग्राइंड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बना सके। हमें इसे पल्स मोड में हल्का हल्का पीसना है, मिक्सी को रुका रुका कर पीसना है। अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से ग्राइंड करना है। पल्स मोड में या फिर मिक्सी को रुका रुका कर ग्राइंड करेंगे तो हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह से हम सारा जो मिश्रण है उसे रेडी कर लेंगे। तो सारे मिश्रण को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। आप ये स्टेप ज़रूर करें, इससे जो आपका मिश्रण है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और गुलाब जामुन में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे। आप इस रेसिपी को इस तरीके से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपके गुलाब जामुन कैसे बने हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इस रक्षाबंधन ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके गुलाब जामुन बनाकर रेडी कर लेंगे। अब आप अपने हिसाब से गुलाब जामुन बना सकते हैं, छोटे बड़े जिस भी शेप के आपको बनाने हैं उस शेप से आप बनाएं। तो इस तरह से मैंने एक चम्मच लिया है। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून वाला स्पून लिया है। आप कोई भी कंटेनर वाला स्पून भी ले सकते हैं, जो हमारे कंटेनर में इस तरह के स्पून आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से भरेंगे और एक साइज़ के बिल्कुल एक साइज़ के गुलाब जामुन हमें यहाँ पर बनाकर रेडी करने हैं। तो मिश्रण हमें इस तरह से लेना है, ये आपको मैं बता रही हूँ, या आप अपने हिसाब से भी मिश्रण ले सकते हैं। तो इस तरह से मिश्रण अगर भर लेंगे तो सारे गुलाब जामुन एक जैसे बनेंगे। तो इस तरह से मिश्रण को हमें एक साइज़ का पहले रेडी कर लेना है। तो सारे मिश्रण को हम इस तरह से चम्मच में भरकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो जो गुलाब जामुन का साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा होगा। बिल्कुल भी छोटे बड़े हमारे गुलाब जामुन नहीं बनेंगे, एक साइज़ के बनेंगे। तो पहले इसे हम एक साइज़ में रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आटे की लोइयाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। इस तरह से अगर आप चम्मच से नाप कर लेंगे तो जो सारे गुलाब जामुन हैं वो बिल्कुल एक जैसे साइज़ के बनेंगे।
तो इसी साइज़ के हमारे 25 से 26 गुलाब जामुन बनकर रेडी होंगे। तो गुलाब जामुन हम किस तरह से बनाएंगे वो तरीका आप ज़रूर अच्छे से ध्यान से देखें। और इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए पहले हल्का सा प्रेस करते हुए इसे रोल करेंगे। थोड़ा सा दबाते हुए रोल करना है ताकि जो गुलाब जामुन में क्रैक है वो बिल्कुल भी ना आए। तो इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच रखते हुए इसे और फिर हल्के हाथ से हाथ को थोड़ा ऊपर लेते हुए इसे गोल शेप में रेडी कर लेंगे। ये तरीके से अगर आप गुलाब जामुन बनाकर रेडी करेंगे तो गुलाब जामुन आपके बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन में बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। आपको मैं पास से भी दिखा देती हूँ। हमारा जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल क्रैक फ्री बना है, बिल्कुल अच्छे से और सॉफ्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरीके से आप बॉल बनाकर ज़रूर देखिए, आपके गुलाब जामुन में बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहेंगे और बॉल इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बिल्कुल क्रैक फ्री बनाना है। तो मैं आपको कुछ गुलाब जामुन यहाँ पर बनाकर बता देती हूँ जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले हथेलियों से हल्का सा इसे दबाते हुए रोल करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना रहे, और फिर हल्के हाथ से इसे हल्का सा ऊपर उठाते हुए रोल करेंगे ताकि गुलाब जामुन का जो शेप है वो बहुत अच्छा आए, बिल्कुल गोल आए। तो इस तरह से रोल करना है। तेल या दूध वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो गुलाब जामुन है वो इसी तरह से परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। गुलाब जामुन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसे हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो रहे हैं। तो जो चम्मच से मैंने तरीका बताया है वो तरीके से आप ज़रूर बनाएं। आपके गुलाब जामुन परफेक्ट और बिल्कुल एक जैसे साइज़ के बनेंगे। तो ये तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि जो रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो ज़रूर लाइक और कमेंट किया करें। तो हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बने हैं। तो इस तरह से एक बड़े से बर्तन से हम इसे कवर करके रख देंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हमें चाशनी रेडी कर लेनी है। उसमें डालेंगे चीनी। तो 2 कप चीनी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जिस कप से हमने मावा नापा था या सारी चीज़ें नाप कर ली थी उसी कप से हमें मेज़रमेंट करना है। अब उसमें डालना है पानी। तो 1 कप पानी हम डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी यहाँ पर डालेंगे। तो लगभग 1.25 कप पानी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब हमें चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। तो इस तरह से चलाते हुए इसे थोड़ी देर पकाएंगे। बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए पकाना है ताकि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। तो हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं रेडी करनी है, हल्की सी चिपचिपी चाशनी रेडी करेंगे। तो इस तरह से बीच बीच में इसे चलाते हुए पकाएंगे। अब हम यहाँ लेंगे आधा नींबू का रस और इसे डाल देना है हमें चाशनी में। तो नींबू डालने से चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनते हैं। तो इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ लेंगे इस तरह से 3 इलायची। तो मैं यहाँ पर साबुत इलायची ले रही हूँ। आप चाहे तो आधा चम्मच इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। और इलायची को हमें इस तरह से मुंह खोल लेना है। इस तरह से इलायची को हम खोल लेंगे और इस तरह से डाल देंगे ताकि इलायची की खुशबू हमारी चाशनी में आ जाए। अब हम यहाँ थोड़ा सा केसर डालेंगे। अगर आपके पास हो तो आप डालें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इससे जो चाशनी का कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाता है और चाशनी में अच्छा सा स्वाद आ जाता है। इसके लिए मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना डाले भी बना सकते हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो हल्का सा थोड़ा सा मिश्रण हम चम्मच में लेंगे और इस तरह से इसे चेक करेंगे। तो हमारी जो चाशनी है उनमें हल्का सा तार नज़र आ रहा है, लेकिन पूरा तार नहीं बन रहा है। हल्का सा इसमें तार बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बन रहा है। तो बस इससे ज़्यादा हम चाशनी को नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देंगे। हमारी चाशनी बहुत अच्छी बनकर रेडी हो गई है और इसे ढककर हम साइड में रख देंगे। अब हमने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप यहाँ पर जो गुलाब जामुन है वो तेल या घी दोनों से किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो तेल हमने मीडियम गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम तेल हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो जो गुलाब जामुन है उसे हम डालेंगे। तो एक एक करके गुलाब जामुन डालना है। तेल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गरम हमने नहीं किया है, हल्का गरम है। फ्राई करने के लिए अगर आप इस तरह से पैन का यूज़ करेंगे तो आप इस तरह से एक साथ बहुत सारे गुलाब जामुन फ्राई कर सकते हैं। और हमें इसे अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप पैन में इसे फ्राई कर रहे हैं तो इस तरह से हल्का हल्का पैन को आप हिलाएं। अभी हमें इसे टच नहीं करना है, क्योंकि बार बार टच करने से जो गुलाब जामुन है वो फट जाते हैं। इसे हमें चम्मच से अभी बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। इसमें हल्का हल्का कलर इसका चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर हिलाएंगे तो जो गुलाब जामुन है वो हल्के हल्के पलट जाते हैं, या फिर आप इस तरह से स्पैचुला से हल्के हल्के से पलट सकते हैं। तो आपको जैसा भी आपको इजी लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर गुलाब जामुन को पलट लें। मैंने सारे गुलाब जामुन एक साथ ही फ्राई कर लिए हैं।
तो इस तरह से हम पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। अब इन गर्मा गर्म गुलाब जामुन को हम निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी हमारी गर्म है। जब हम फ्राई करके गुलाब जामुन डालें तो चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही रसीले हैं। तो बहुत ही अच्छे चाशनी से भरे हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो जो तरीका मैंने आज आपको बताया है उस तरीके से अगर आप ये मावा गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और इसका स्वाद तो आप पूछे ही नहीं, ये इतने टेस्टी लगते हैं। आप अगर एक बार इसे बनाएंगे तो आप बार बार यही गुलाब जामुन बनाना पसंद करेंगे। मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ। तो बहुत ही जूसी हमारे गुलाब जामुन बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप त्योहारों में या किसी भी खास मौके पर इस गुलाब जामुन को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप सभी को ये गुलाब जामुन बहुत पसंद आएंगे। तो आपको मेरी आज की बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।